लेकिन इसलिए कि आपकी छवि एक आरएसएस के तौर पर देखी जाती है कि भाई आप तो बोलेंगे, आप कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं वंदे मातरम तो गलत है, नहीं नहीं मुस्लिमों को तो नहीं गाना चाहिए। इसलिए इस पूरी डिबेट से अलग हटते हुए अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो मैं वाकई शिद्दत से समझना चाहती हूँ बीते 3 से 4 दिनों से जब से हमारी बातचीत हो रही है, कि नेहरू जी भी मान गए कि वंदे मातरम की कुछ छंद ऐसी है जो विवादास्पद है या भविष्य में इसके ऊपर बवाल हो सकता है। भाई उस समय तो मोदी सरकार नहीं थी, जिन्ना थे, जिन्ना ने कहा, जो मानने वाले थे नेहरू उन्होंने उस बात को मान लिया। तो जब नेहरू जानते थे कि इस पे विवाद हो सकता है, जिन्ना ने कह दिया विवाद तो होगा, बहुत से लोग नहीं गाएंगे, बावजूद इसके नेहरू जी की वो क्या मजबूरी थी जो वंदे मातरम को आपको राष्ट्रगीत बनाना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि कोई भी राष्ट्र है तो उसके पास राष्ट्रगान भी होना चाहिए, राष्ट्रगीत भी होना चाहिए। राष्ट्रगान आपके पास था, मिल चुका था। तो वंदे मातरम क्या मजबूरी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कि उसको न निगलते बन रहा था न उगलते बन रहा था, ना आप हटा ही पाए न पूरा स्वीकार कर पाए? बताइए। देखिए, भारतीय संस्कृति को व्यक्त करने वाला तो असली गीत वंदे मातरम था, है ना। अच्छा, राष्ट्रगान जो जनगण मन बनाया गया है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गाया गया था, आपको पता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वो लिखा जब जॉर्ज पंचम यहाँ आया कलकत्ता अधिवेशन में, उसके सम्मान के लिए जनगण मन अधिनायक जय है, कि आप अधिनायक हो भारत के और आप भारत के भाग्य विधाता हो, तो आपकी जय हो। वो इस भाव से वो लिया गया था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा तो हमने वो भाव को हटा दिया। हमने कहा कि हम ये भी ईश्वर के लिए, आपको पता है राष्ट्रगान जो है भारत भाग्य विधाता उस समय गाया गया था जॉर्ज पंचम के लिए। लेकिन जब हमने राष्ट्रगान स्वीकार किया तो हमने ये भाव लाया कि हम ये ईश्वर के लिए गा रहे हैं कि हे ईश्वर, तू भारत के भाग्य का विधाता है, और हमने उसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। तो भाई जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल्दी तरंगा, तब शुभ नामे जागे, सब तेरे शुभ नाम से जागते हैं, तब शुभ आशीष मांगे, सब तेरा आशीष मांगते हैं, मतलब सब भगवान का ही आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये भाव लाया गया। तो भाई इसमें आपत्ति करने वाला तो फिर इसमें भी आपत्ति कर सकता है कि ईश्वर से मांगते हैं, हम तो अल्लाह से मांगते हैं, वो ईश्वर की क्यों बात कर रहे हैं, भारत भाग्य विधाता कह रहे हैं। हाँ। तो आपत्ति करने वाला तो सारे जहां से अच्छा में भी आपत्ति कर सकता है, क्योंकि कुरान शरीफ ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। कुरान शरीफ कह रहा है कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। तो सबसे अच्छा कौन हुआ? अल्लाह। तो सारे जहां से अच्छा अल्लाह हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, है ना। तो ये शिर्क हुआ, ये इस्लाम में खलल हुआ कि इस्लाम के अनुकूल हुआ, तो ये तो इस्लाम के खिलाफ हो गया, क्योंकि सारे जहां से अच्छा तो अल्लाह है, आपने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोल दिया। कई कट्टरपंथी लोग कहते हैं ना जी हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा सकते हैं पर वंदे मातरम नहीं गा सकते। तो भाई अगर तुम कट्टरपंथ में उतरोगे तो वंदे मातरम भी शिर्क है, जनगण मन अधिनायक भी शिर्क है, और सारे जहां से अच्छा तो महाशिर्क है, महापाप है वो गाना, अगर कट्टरपंथ पे उतर जाओ। क्योंकि सबसे अच्छा कुरान शरीफ कह रहा है अल्लाह है, आप कह रहे हो सबसे अच्छा भारत है। तो कट्टरपंथ से काम नहीं चलता है। फिर मैं कहता हूँ राष्ट्रगान को अब क्या मजबूरी थी मैं आपको बता रहा हूँ। अब राष्ट्रगान तो हमने चुन लिया, जॉर्ज पंचम की भावना को हटा दिया, हमने उसमें ईश्वर की भावना ले ली, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता था ना कि मूल रूप से गीत लिखा किसके लिए गया है, ठीक है। तो वो भारतीय जनमानस उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था अंदर से, आज भी कई लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो फिर कहा नहीं भाई, वंदे मातरम पूर्ण रूप से भारत की भावना को व्यक्त करता है, उसमें कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं है। ये तो पूरे भारत की भारतीयता, राष्ट्रीयता, भारत की सुख समृद्धि, तो इसको मैनेज कैसे किया जाए, मजबूरी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मजबूरी शब्द। तो नहीं भाई, इसको हम राष्ट्रगीत बना लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को उसको राष्ट्रगीत बना लिया गया, और वो चला आ रहा है। लेकिन राष्ट्रगीत की जो मूल भाव था वो 4 पद तो आपने काट ही दिए थे, ठीक बात। तो फिर से उसे मोदी जी ने जोड़ा है। तो भारत की पूरी आत्मा, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे,
हे माता तेरी प्रतिमा मंदिर ही मंदिर में गढ़ी हुई है, यानी स्थापित है। तो कौन से मंदिर में? ये अखंड भारत का स्वरूप था, ये हिस्सा काट दिया। तुमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। तो भैया उत्तर में माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये सब आ गई। माता वैष्णो देवी आ गई उत्तर में। दक्षिण में माता कन्याकुमारी आ गई, माता विंध्यवासिनी मध्य में आ गई, माता ज्वाला देवी आ गई, माता दंतेश्वरी देवी आ गई, माता बमलेश्वरी देवी आ गई, माता महामाई देवी आ गई। पूरब में माता कामाख्या आ गई। उधर और पूरब में जाइए तो ढागेश्वरी देवी आ गई, और इधर पाकिस्तान में जाइए तो हिंगलाज देवी आ गई। ये तो पूरी माताओं का गीत है ना कि तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में स्थापित है। तो अखंड भारत का स्वरूप पूरा इसमें आया था, आपने उसी हिस्से को काट दिया। मोदी जी ने उस हिस्से को ले आया। ये इतना ही नहीं है कि हिंगलाज देवी और ढाकेश्वरी देवी और नैना देवी और वैष्णो देवी, इतना ही नहीं है। तोमराई प्रतिमा, हे माँ तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गढ़ी हुई है। तो हम माँ किसको कहते हैं? वो उसमें गंगा माँ को भी माँ कहते हैं, हैं? हम प्रकृति माँ को भी माँ कहते हैं, हम गौ माँ को भी माँ कहते हैं, हम भारत माँ को भी माँ कहते हैं, और अपनी जन्म देने वाली माँ को भी माँ कहते हैं कि हे माँ तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में स्थापित है, इस मन मंदिर में स्थापित है। ये भाव था उसका। इतना सुंदर भाव आपने काट दिया, बताइए भला। नो डाउट कि आपको लोग आरएसएस वाला और ये कहते हैं कि मुस्लिम तो आप हो नहीं सकते। जितनी छंद दोहे आपको याद हैं और जितना खूबसूरती के साथ और बिल्कुल लयबद्ध तरीके से आप संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है हिंदू भी नहीं पढ़ पाएगा इतना बेहतर। तो मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऐसा बोल करके और आपको ट्रोल किया जाता है। ये कैसा, इसके लिए अलग से मेहनत करते हैं आप? ट्रोल होने के लिए? ये संस्कृत के छंद और श्लोक जो आपने याद किए हुए हैं, धारा प्रवाह आप बोल रहे हैं। मैंने कुछ भी याद नहीं किया है, ये स्वतः याद हो गया है। अच्छा, आपने गायत्री मंत्र याद किया है क्या? ओम भूर्भुवः स्वः मतलब ऐसे याद नहीं करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना। हाँ। वही मेरे साथ हुआ है, मुझे कुछ भी याद नहीं करना पड़ा है। तो कहा तो मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है, सुनने तक को तैयार नहीं है। मतलब मैं ये मान नहीं सकती कि कोई मुस्लिम घर में ऑडियो भी चला ले गायत्री मंत्र का और आप बैठ के कैमरे पे जो इसको बोल रहे हैं। तो वही मैंने शुरू में कहा था कि फतवा तो जारी होगा फिर आपके लिए, और फिर मुस्लिम समाज वाले तो आपकी नहीं सुनेंगे। देखो, मैं जो कहता हूँ ना, उससे मुस्लिम समाज को खुश होना चाहिए, क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने पहला शब्द भेजा था इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। और मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। अब पढ़ो कहा तो खाली अरबी पढ़ो या उर्दू पढ़ो या खाली कुरान की शिक्षा हासिल करो, ये तो नहीं कहा ना। पढ़ो यानी कि संस्कृत भी पढ़ो, हिंदी पर पढ़ो, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, गीता, कुरान, बाइबिल सब पढ़ो। क्या दिक्कत है? तो मैं सब पढ़ रहा हूँ, तो मुसलमान को तो इसमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा था पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ। जितना पढ़ सकता हूँ उतना तो पढ़ ही रहा हूँ। महाज्ञानी महापंडित नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और हिंदू धर्म में तो एक से एक प्रकांड विद्वान है। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। आपने मुझे कह दिया, लेकिन नहीं, छोटा थोड़ा बहुत ज्ञान है। नहीं, आप हिंदू जो धर्मगुरु हैं उनकी बात जरूर कर रहे हैं। मुस्लिम कम पढ़ा लिखा है आप ये बोल रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब तो पढ़े लिखे ही हैं, भरपूर है ना। मदनी साहब तो पढ़े लिखों की श्रेणी में आते हैं। भयंकर। तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं जब वो भी वही बोल रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं जब वो भी वही बोल रहे हैं। इनके बाप थे, बाप इंटेलेक्चुअलिटी में, पढ़ाई लिखाई में, मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। इस्लामिक हिस्ट्री के मोस्ट टॉप 10 इंटेलेक्चुअल पर्सन में निकालोगे तो इनका नाम आता है। इतना पढ़े थे। डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया सब्जेक्ट में अल्लामा इकबाल की पीएचडी थी। जो मेटाफिजिक्स नॉर्मल भी पढ़ ले ना, वो सारी सच्चाई समझ जाता है। जब हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जो मेटाफिजिक्स नॉर्मल पढ़ ले, इसको तत्व मीमांसा कहते हैं। उस आदमी ने पीएचडी की थी मेटाफिजिक्स में। उसको सब नहीं मालूम था क्या? सब मालूम था। लेकिन अब इस जन्नत के नाम पे खेल खेल कर मुसलमानों को वर्गला कर, भड़का कर पाकिस्तान कैसे बनाया जाए, ये निकृष्ट हरकत उसने की। और वही असदुद्दीन ओवैसी और मदनी लोग कर रहे हैं। इनको भी सब पता है। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बिजोय इमानुअल बनाम केरल राज्य वाला जो मामला था, उसमें बात बाकायदा कोर्ट की तरफ से कही गई कि मौन रहना अनादर नहीं होता है। आप अगर चाहें तो शांत रह के भी उसके प्रति अपनी इज्जत जाहिर कर सकते हैं। और
अब 2026 में ये बात आ गई है कि मौन रहना मतलब राष्ट्रद्रोह है। पहले भारत में ये सर्वोच्च अदालत अगर कह दे कि मौन रह के भी आप आदर दे सकते हैं, और 2026 में अगर ये कहना शुरू कर दिया जाए कि वंदे मातरम अगर बोला नहीं, मौन रह गए, तो मतलब अनादर कर दिया, राष्ट्रद्रोह कर दिया। कैसे समझें इसे? ना ना ना, हाँ, वो तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। 6 छंद कितने लोगों को याद है? पूछ लीजिए जरा, कमेंट मुझे बॉक्स नहीं में याद दे है। देंगे। हाँ। नहीं याद है। मैं आपको पर्सनली बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। चलिए, आपकी ये सत्यनिष्ठा है कि आपने तुरंत कह दिया भाई मुझे नहीं याद है। मैं जरा कमेंट में कह भी दूं कि जिसे याद है सभी 6 छंद, वो कमेंट करके बताए ईमानदारी के साथ कि हाँ मुझे याद। ठीक है, मुझे पता है 95% लोगों को याद नहीं है। वो सारे देशद्रोही होंगे क्या? भाई याद करने में अब समय लगेगा, चूंकि अनिवार्य हो गया है। अब अगला 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 5 साल भी, 10 साल भी। आप 10 साल तक खड़े होकर सरकारी कार्यक्रमों में गाते रहोगे, याद हो ही जाएगा। ठीक बात। लेकिन जब तक याद नहीं हुआ है, आपको भी नहीं याद है, आप देशद्रोही थोड़ी हो। भाई जब बजेगा तो खड़े तो होगे सम्मान से, लेकिन बोलोगे नहीं, सुनते रहोगे और अगली बार में बोलोगे, तो इससे कोई देशद्रोही नहीं होता है। पॉइंट आपका जो है ना, वो मैं बताता हूँ। वंदे मातरम कहने वाला देशभक्त नहीं होता है और नहीं कहने वाला देशद्रोही नहीं होता है। समझिएगा बात को, क्योंकि हो सकता है कोई वंदे मातरम कहकर पीछे से भ्रष्टाचार कर ले और भारत माता की जय, फैज खान खुश है, अरे तो भारत माता की जय वाला ये थोड़ी भ्रष्टाचारी होगा। नहीं, हमें पता है कोई बदमाशी कर सकता है, वंदे मातरम भारत माता की जय बोल के अपने आप को राष्ट्रवादी बता देगा, पीछे कुछ करप्शन कर देगा। और जो चुप रहे, हो सकता है उसे नहीं आता हो, या हो सकता है अपनी आस्था के अनुसार वो नहीं गा रहा हो, पर सम्मान में खड़े हो गया चुपचाप। दोनों स्थिति में सही है व्यक्ति। स्थिति गड़बड़ क्या है पता है? मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। इससे गद्दारी पता चलती है, इस सेंटेंस से। और मैं जय फिलिस्तीन बोल दूंगा, तो इस सेंटेंस से गद्दारी पता चलती है। और फिर बाकी लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप भी खड़ी हैं, ये भी खड़े हैं, ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, हिंदू मुसलमान, किसी को नहीं आ रहा है। 95% लोग खड़े हुए, 5% लोग गा रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो गद्दार थोड़ी है भाई। लेकिन उनमें से एक कोई ये बोल दे, ये बंद करो ये वंदे मातरम, सबकी गर्दन काट दूंगा कोई वंदे मातरम पढ़ा तो, और मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दोगे तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो ये तो गलत है ना। और फिर अगले दिन सभा में बोलोगे जय फिलिस्तीन, तो और गलत है। ये पॉइंट है, और कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तो स्कूल में, क्योंकि वंदे मातरम की 2 छंद ही गाई जाती थी, तो मुझे नहीं याद है। कम से कम अब अगली पीढ़ी जो आ रही है उसमें चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, दोनों ही बच्चे क्योंकि स्कूल में सुनेंगे तो दोनों ही बच्चे सीखेंगे और उनको बचपन से ही ये याद रहेगा। लेकिन एक तबका जो ये कह रहा है कि ये इस्लाम विरोधी है, उनका बच्चा क्या कभी भी इसे याद होते हुए भी गाएगा? मैं किसका बच्चा हूँ? आप तो आरएसएस वाले हैं ना सर। अरे मैं भी मुसलमान का ही बच्चा हूँ। आपके ऊपर ठप्पा तो यही लगा हुआ है ना कि नहीं ये तो मुसलमान नहीं है। आपको तो मैं अलग रख के बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। देखो, असली मुसलमान बच्चा ऐसे ही होता है, जिस वतन का खाता है उस वतन का गुण गाता है, यही असली मुसलमान बच्चा होता है। और मैं वही असली मुसलमान बच्चा हूँ। मेरे माँ बाप ने सिखाया है, जिस देश में खाओ, जिस देश का पियो, उसकी जय बोलो, उससे वफादारी करो। मेरे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जिस वतन में रहो उस वतन से वफादारी करो, उस मिट्टी से वफ़ा करो, उससे गद्दारी ना करो, उससे मोहब्बत करो। मैं अगर अपने वतन से गद्दारी कर दूं, इसकी जय ना बोलूं, तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे ये सब जो है ना, मेरे बनाए हुए संबंध है। सुनना ध्यान को, मेरे जो दोस्त बने हैं ना, ये मैंने चूज़ करके बनाया है कि मैं इससे दोस्ती करूँगा नहीं करूँगा। ये पॉडकास्ट मैंने चूज़ किया, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, ये सब मेरी चॉइस है। मैं ये चश्मा पहनूँगा, ये कपड़ा पहनूँगा या दूसरा पहनूँगा, ये सब मेरी चॉइस है। मैं किस देश में पैदा होऊंगा ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये अल्लाह की चॉइस थी। मैं किस माँ के पेट से पैदा होऊंगा ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये अल्लाह की चॉइस थी। अल्लाह ने की चॉइस थी, मैं इस चॉइस से गद्दारी नहीं कर सकता। जिस मुल्क में पैदा किया उससे वफादारी करूंगा, और हर एक मुसलमान को करना चाहिए। मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों, इन कट्टरपंथी मौलानाओं के बहकावे में ना आओ। जिस वतन में हम रह रहे हैं, अल्लाह ने हमें यहाँ पैदा किया है,
अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ो, और भारत माता की जय भी बोलो, वंदे मातरम भी कहो, वतन से वफादारी करो। बस मैं ये कहता हूँ। तो मेरी बात अगर नहीं भी मान रहे हो तो कम से कम फैज सर की बात ज़रूर आपको मानना चाहिए, और वंदे मातरम ही देश के प्रति प्रेम जाहिर करने का एक तरीका वंदे है। मातरम भी, हाँ, भी वो भी, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको यहाँ कुछ गंदगी दिख रही है, आप बाहर निकल रही है, कुछ है कूड़ा, हाथ से उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, ये भी देशभक्ति साबित करने का एक तरीका है। हाँ। देशभक्त होने का मतलब आप साफ सफाई रखिए, लोगों से अच्छे से बात कीजिए, मदद कीजिए, संविधान के मौलिक अधिकारों का उपयोग कीजिए, मौलिक कर्तव्यों का पालन कीजिए, आप एक अच्छे नागरिक बन के रहिए। तो ये भी देशभक्ति व्यक्त है। उसमें वंदे मातरम कहना भी शामिल है, उसमें जय हिंद, भारत माता की जय कहना भी शामिल है। सिर्फ वंदे मातरम कहने से ही देशभक्त होगा ऐसा नहीं, सारी चीज़ें शामिल है। संविधान का प्रयोग, और देखिए संविधान का पालन करना चाहिए। ये लोग बार बार कहते हैं जी मेरा राइट है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। मैं आपको एक बात कहूँ शालिनी जी, शालिनी का अर्थ तो बड़ा प्यारा होता है, शालीन, सौम्य, सुसंस्कारित, गृह स्वामिनी, बहुत प्यारा अर्थ होता है इसका, जो पूरे घर को ले के चले, वो शालिनी होती है। आप मुझे एक बात बताइए, चूँकि आपका नाम शालिनी भी, गृह लक्ष्मी भी होता है शालिनी का मतलब, आपने घर में एक नियम बनाया कि भाई इस घर वालों को घर में भोजन का अधिकार मिलेगा और मैं सबको भोजन दूंगी, ठीक है, ये आपने अधिकार दे दिया पूरे घर वालों को, सबको ये राइट है कि वो मुझसे भोजन पा सकते हैं, मैं सबको भोजन दूंगी। लेकिन आपने एक ड्यूटी भी लगा दी, जो जो खाना खाएगा अपनी प्लेट, गिलास, कटोरी खुद धोएगा और खाने वाली जगह में पोछा लगा के उठेगा साफ करके। अब एक व्यक्ति है, खाना खाया, प्लेट वहीं छोड़ दिया गंदा और खाना वाना गिरा दिया, शाम को खाया फिर वहीं छोड़ दिया दूसरी प्लेट भी, ऐसे करके 1 हफ्ते खा के वहाँ पे दर्जनों प्लेट जमा कर दिया, गंदगी हो गई, मक्खी भिनभिनाने लगी। क्या वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है? तो आप अगले दिन उसको खाना देंगी उसके बाद? बिल्कुल नहीं। अब वो बोलेगा मेरा राइट है, आपने नियम बनाया था कि मुझे खाना देंगी, ये मेरा राइट है, मुझे खाना देना पड़ेगा। भाई राइट के साथ साथ ड्यूटी भी लगाई थी, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी। जब तू गंदगी कर रहा है, प्लेट नहीं धो रहा है, तो तुझे खाने का राइट नहीं मिलेगा। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसका पालन करना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित वंदे मातरम ने किया ना, ठीक तो उसको गाना है, फंडामेंटल राइट है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित सार्वजनिक गणेशोत्सव ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती प्रारंभ की, सार्वजनिक गणेशोत्सव चालू किया, उसके माध्यम से क्रांति लाई। बेशक कलमा पढ़ के भी कई लोग शहीद हुए, फांसी पर चढ़े, कुरान शरीफ पढ़ के, इन सब का सम्मान करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना चाहिए अपने दिमाग में, और उसके हिसाब से देश। आप ड्यूटी पूरी नहीं करोगे, राइट मुझे चाहिए, प्लेट धोगे, गिलास धोगे, तब खाना मिलेगा, सीधी बात। इसी उदाहरण को मैं अगर थोड़ा बदल के आपसे समझना चाहूँ कि मैंने तो ये अधिकार दे दिया कि तुम मुझसे खाना ले सकते हो, लेकिन खाना परोसूंगी तो मैं वही जो सामने वाला खाता होगा। मसलन अगर कोई वेजिटेरियन है और मैं उसकी थाली में नॉनवेज परोसना शुरू कर दूं और ये कहूँ कि तुम्हें यही भोजन मिलेगा, बशर्ते वो तैयार है कि उठ के वो झाड़ू पोछा भी लगा देगा, साफ भी कर देगा, प्लेट भी रख देगा, लेकिन भोजन तो वो तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसको वो खाने को ना दूं जो उसकी इच्छा हो। अब एक बड़ा तबका देश में यही कह रहा है कि क्योंकि एक तबके की, सीधा मैं अगर बोलूं तो मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही हैं वंदे मातरम से, तो इसे छेड़ने की क्या जरूरत है। 2 छंद थी, 2 छंद में किसी को दिक्कत नहीं थी, हर कोई गाने को तैयार था, देश में शांति थी, अच्छे से लोग रह रहे थे। अब ये वंदे मातरम का प्रोटोकॉल लाके तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। अभी ये सब मुस्लिम और वंदे मातरम का उदाहरण हटा दीजिए। मैंने खाने का राइट दिया तो वो कहेगा मेरी जो रुचि का वो खाना है वो दे दो, ठीक है।
वो बोलेगा भैया मुझे रोज़ फ्रेश गाय का मांस चाहिए, परोसेंगे आप उसको? कदापि नहीं। नहीं परोसेंगे। वो कहेगा, अभी एप्स्टीन फाइल वगैरह का चल रहा था कि बच्चे भी लोग खा लेते हैं। वो कहेगा वो जो पड़ोस में जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, मेरे को तो उसका मांस खाना है, आप देंगी उसको? नहीं सर, देंगी ना। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मुझे तो ये उदाहरण दे के आप ना ही पूछे। ना पूछने में भी बुरा लग, अरे आपको पूछने में बुरा लग रहा है शालिनी जी, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू से एंड आई वांट टू क्लियर। पूछने में भी बुरा लग रहा है कि चिकन और बकरे का मांस तो दूर, कोई यदि ये मांगने लग जाए कि मैं बच्चे का और गोमांस खाऊंगा, आप नहीं देंगी ना, वहां पे भोजन की स्वतंत्रता नहीं होगी, वहां पर हठधर्मिता होगी, वहां परेशान करना होगा, वहां सताना होगा, वहां फंसाना होगा। ऐ शालिनी माता, तूने कहा था कि हमें भोजन देगी तो हमें गो का मांस खाना है, अब तू वचन दे के फंस गई, तो वो फंसा रहा है आपको। फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं कि मैं तुझे धर्म की स्वतंत्रता दे रहा हूं, जैसे चाहे धर्म पालन कर। तू बोलेगा कि मेरा धर्म यह कहता है कि स्त्री को मैं लेकर आऊंगा, मेरा मन करेगा तलाक 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 बोलकर उसे भगा दूंगा, और उसके बाद फिर से रखना होगा तो उसका हलाला करवाऊंगा। तो इस धर्म को मानने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी साहब। आप यहां पर आकर ये बोलोगे ये छोटी सी बच्ची है, 10 साल की बेटी है, 90 साल का बाबा है, 90 साल के बाबा से उसका विवाह करा दो, वो बुढ़ऊ मर गया, मरने के बाद अब ये बच्ची 10 साल की अब विधवा बन के पूरा जीवन जो है वो सफेद कपड़ा पहन के रहेगी, तो धर्म की इस परंपरा को आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। एक 20 साल की लड़की है, शादी हुई उसकी, 21 साल की होते होते पति खत्म हो गया, कहे पति के साथ इसको जला दो, आप स्वीकार करोगे इस परंपरा को? वो कहेगा जी मेरे धर्म में है ये, हलाला करना, पॉलीगेमी, 4 शादी करना मेरे धर्म में है। आप अलाउ करेंगी इसको रिलीजन फ्रीडम के नाम पे? नहीं करेंगी ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि रिलीजियस फ्रीडम वहां तक सही है जहां तक मानवता और इंसानियत शर्मसार ना हो, दूसरे की रिलीजियस फ्रीडम को प्रॉब्लम ना हो, राष्ट्रीय पहचान पर संकट ना आने लगे। हमारी राष्ट्रीय पहचान पे संकट आ जाए, वंदे मातरम को काट दो और इसको रिलीजियस फ्रीडम से आप जोड़ रहे हैं, ये ना चलबे। बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है इतने भर में तो हर किसी को समझ आ जाना चाहिए। एक क्योंकि अब हम लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं पॉडकास्ट में, एक और चीज़ कही जाती है जो कि इतिहासकार ही बहुत से कहते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मूल उनकी जो पांडुलिपि थी उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा था, लेकिन क्योंकि डर था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो मुखर होके बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों की जगह उसमें नवाबों का या जो मुस्लिम शासक हुए उनका जिक्र किया। सेंसरशिप से यहाँ पर वो बचना चाहते थे। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ ना तो 565 रियासतों का विलय किया गया और उसमें से काफ़ी सारे अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकारते थे, काफ़ी सारे डर से स्वीकारते थे, लाभ के लिए, चाटुकारिता के लिए स्वीकारते थे, कुछ जो है वो स्वीकारते नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने स्वीकार ली थी। तो वो उस समय से वही स्थिति थी। अब जैसे मैंने आपको जहाँ से बात चालू की थी, सिराजुद्दौला ने स्वीकार नहीं किया। अब क्लाइव का गधा मीर जाफर आया तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने लगा। अब जो सन्यासी विद्रोह करेगा अंग्रेज़ों के खिलाफ तो वो किसके खिलाफ भी करेगा? मीर जाफ़र के भी खिलाफ करेगा। अब आप कहोगे जी मीर जाफ़र तो मुसलमान हैं और सन्यासी फ़कीरों का विद्रोह मुसलमानों के खिलाफ हुआ था, तो ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हुआ था। चूंकि बहुत सारे राजा नवाब अंग्रेज़ों के चाटुकार बन चुके थे, इसलिए उनके खिलाफ भी विद्रोह होना लाजमी था, उनको भी मारना लाजमी था। ये मुसलमानों के खिलाफ था, नवाबों के खिलाफ था, ऐसे नहीं, मुख्य रूप से तो अंग्रेज़ों के ही खिलाफ था, और जो उनके चाटुकार थे वो तो पिसेंगे ही। मैं चाहती हूँ ये भी अगर आप मेरे व्यूवर्स को डिटेल में बताएं कि कैसे हमारे जितने क्रांतिकारी थे उसमें जिनका नाम कम से कम हम जानते हैं, क्योंकि अनेकों का नाम तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन वो चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के हम मुस्लिम, हाँ, सबने वंदे मातरम गाया था। सबने। अरे मैं बचपन से गा रहा हूँ, मैं भी अपने आप को क्रांतिकारी मानता हूँ। अब मुझे ज़रूरत होगी भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं मुसलमान हूँ, मेरा सर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकता है, ये मेरे मुसलमान होने की पहचान है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा सर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकता है, लेकिन सिर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा और वंदे मातरम बोलते हुए कटेगा। यही अशफाकुल्ला खां साहब ने किया, यही हवलदार अब्दुल हमीद ने किया,
यही अजीमुल्ला खां ने किया, यही हकीम खां सूर ने किया, यही गुलाम गोसाई ने किया, यही इब्राहिम खान गार्दी ने किया, और लाखों लाख मुसलमान शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए। किसी को कोई आपत्ति नहीं। अरे मुस्लिम को भी कोई आपत्ति नहीं है, सारी स्कूलों में वंदे मातरम गवाया जाता है, सब बच्चे गाते हैं। ये तो अभी ये ओवैसी फोवैसी और सोशल मीडिया के चक्कर में आकर ये सब विरोध चालू हुआ है। नहीं, मदरसों में तो नहीं गाया जाता ना, मदरसों में नहीं गाते हैं। अब मदरसों में भी गाने का प्रोटोकॉल रखा गया है। बहुत अच्छा है, मदरसों में भी गाना चाहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जनगणमन सब जगह होना चाहिए। ये राष्ट्रीय पहचान है भाई। अब इंडोनेशिया वाला अपने नोट पे गणेश जी की मूर्ति छापता है, हैं? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जाके नमो बुद्धाय कहता है संयुक्त राष्ट्र के मंच पे, क्यों कह रहे हैं भाई, वो तो मुस्लिम है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपना नाम मेघा रख रहे हैं, मेघावती सुकर्णो पुत्री, सुकर्णो रख रहे हैं, सुहार्तो रख रहे हैं। वहां पर इंडोनेशिया में जाइए, नाम लक्ष्मी मिलेगी, सरस्वती मिलेगी, दुर्गा मिलेगी, ये लड़कियों के नाम है वहां पर। कृष्ण लड़कों के नाम है, राम लड़कों के नाम है, सारे मुस्लिम। क्यों? वो संस्कृति है, मेरे देश की संस्कृति है भाई वंदे मातरम। मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? आप कहते हो जी मुसलमान है, मुसलमान है। संस्कृति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता साहब, देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अभी लोग देखेंगे, बोले अरे इस्लाम बड़ा है, मुसलमान होना बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन आता है देश बड़ा कि तुम्हारा धर्म बड़ा। धर्म यानी मजहब पंथ के अर्थ में, धर्म तो खैर सबसे बड़ा होता है कर्तव्य के अर्थ में। धृति क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म सबसे बड़ा है, तभी हम देशभक्ति भी एक धर्म है इसलिए। लेकिन मजहब पंथ के अर्थ पे बोलोगे, तुम्हारा पंथ, पूजा की पद्धति ये बड़ी कि देश बड़ा? देश बड़ा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब यही मानते हैं। भारत के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान माने चाहे ना माने, मैं सऊदी अरब जाऊँगा, सऊदी अरब वाला मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं बोलूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सऊदी अरब के ध्वज में लिखा हुआ है कलमा, जिसको पढ़कर आदमी मुसलमान बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। गले लगा लेगा, भाई तू भी मुसलमान भारत से आया है, मैं भी मुसलमान अरब का, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आइए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं नारा लगाऊं सऊदी अरब में, सऊदी अरब तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सऊदी अरब की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। सऊदी अरब से काट के मक्का मदीना को अलग कर दूंगा। मेरा मुसलमान होना काम आएगा उसके बाद? बिल्कुल नहीं। मैं मुसलमान हूं बोल के मुझे छोड़ देगा वो? वहीं काट देगा मुझे। तो जब मेरे देश के खिलाफ कोई कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी, असम नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक को देश से काट दूंगा, तो मेरे लिए देश पहले हो जाएगा कि मेरा मजहब पहले हो जाएगा? मेरे देश को काटने की कैसे बात किया? तो उमर खालिद हो कि कन्हैया कुमार हो कि शर्जिल इमाम हो कि ज्योति मल्होत्रा हो, तुझे फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं तेरे को, इंडियन आर्मी खोपड़ी खोलेगी तुम्हारी, ध्यान रखना। अब चलते चलते सर, क्योंकि पूरे पॉडकास्ट में मुझे लगता है अब तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन और क्लियर पूछना ज़रूरी है। इसलिए उन सारी बातों को दोहराते हुए और सम अप करते हुए अब ये मैं साफ पूछ रही हूँ, जिसका दिमाग अभी तक नहीं खुला है, कि वंदे मातरम गीत कम्युनल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वंदे मातरम कम्युनल नहीं है। मैंने तो शुरुआती इस गीत को जो सांप्रदायिक बताए, इस गीत पे जो प्रतिबंध लगाए, ऐसे व्यक्ति का ना कोई जात ना धर्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, बिल्कुल कम्युनल नहीं है ये। क्या अगर फैज साहब का ये मत है कि ये गीत कम्युनल नहीं है, तो वो मुस्लिम जो मानता है ये गीत कम्युनल है, अगर आपकी राय का सम्मान है तो उसकी राय का सम्मान नहीं होना चाहिए? उनकी राय यदि नारी के प्रताड़ना की है, सुनिएगा, हलाला की है या सती प्रथा की है, तो ऐसी राय का सम्मान नहीं होना चाहिए। इसको राय नहीं कहते हैं, इसको फिलॉसफी में फॉल्स कॉन्शियसनेस या मिथ्या चेतना कहते हैं। तो अभी फॉल्स कॉन्शियसनेस में है, मिथ्या चेतना में है। मेरी बात सुनेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे और पॉडकास्ट सुनेंगे और चैनल देखेंगे, धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि फैज़ भाई सही कह रहे हैं। एक समय बाद आपको समझ में आया ना सती प्रथा गलत है, इनको भी समझ में आएगा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हलाला गलत है और वंदे मातरम में कुछ भी गलत नहीं है। पर ये चलने दीजिए क्रम, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो पहले कट्टरपंथी थे, गालियां देते थे, अब कहते हैं यार फैज़ भाई बात तो आप सही कह रहे हो यार। आपको खुद आके कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, फोन करते हैं,
गले मिलते हैं। लेकिन ये फोन करके उनकी कहने की हिम्मत है या सामने से भी वो बोल सकते हैं? सामने से भी बोल सकते हैं, पर मालूम है वो जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ कट्टरपंथी ज़्यादा है, मौलाना भैया हम वहाँ नहीं बोल पाते। आज मेरे सामने बोल रहे हैं, कल वहाँ पे भी बोलेंगे, क्योंकि पहले मैं भी अकेले में बोलता था, अब खुल के बोलता हूँ। हिम्मत से हिम्मत बढ़ती है ना। मुझे तो लगा आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे अरे तुमने तो नाम ही गलत रख लिया है, रामचंद्र नाम क्यों नहीं रख लेते, फैज हटा दो तुम अपने नाम से। खूब मिलते हैं जो प्रशंसा करते हैं, और मुसलमान मिलते हैं और सहमत हैं। भाई कट्टरपंथ एक सीमा तक चल सकता है ना। हाँ। सऊदी अरब वाला अपने आज कट्टरपंथ खत्म कर दिया, दुबई वाला, यूएई वाला, बहरीन वाला, कुवैत वाला, कतर वाला। आपने कभी सुना है कि रोहिंग्या, बर्मीज, बांग्लादेशी को उसने शरण दी हो? सुना है? आपने सुना है गाज़ा वाले को दुबई वाले ने शरण दी हो? क्यों नहीं सुना है? आपको पता है? क्योंकि आपको पता है आपके चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, खाला, कज़िन, फ्रेंड्स, बुरा नहीं मानना, आपको पता है इन सब की औकात, कौन आके मेरे घर में कार्यक्रम बिगाड़ेगा और कौन आके मेरे कार्यक्रम को संवारेगा। उसी तरीके से दुबई वाले मुसलमान को भी पता है कि मैं अपने रिश्तेदार को गाज़ा और बांग्लादेश से बुलाऊंगा तो मेरा देश बिगाड़ देगा वो। लेकिन भारत के हिंदू को तो, आपको तो पता नहीं है शालिनी जी, आप कह देंगे अरे बेचारे रोहिंग्या बांग्लादेशी परेशान हैं, यहाँ शरण दे दो, आपका घर जला के खा जाएगा, आपको खत्म कर देगा, सामूहिक बलात्कार करेगा, यहाँ पे गाय काट के खाएगा, चोरी करेगा, इस देश को तोड़ने की साजिश करेगा, इसके मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। नो, जब दुबई वाला नहीं रह रहा, सऊदी वाला नहीं रह रहा, हम क्यों लेंगे जी? नहीं चाहिए हमको। अब मैं ये चाहती हूँ सर कि चलते चलते हमारा पॉडकास्ट अब जब लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है तो आप मेरे व्यूवर्स को ये बता दें कि आप 4-5-8 हज़ार रुपया लेके नहीं आए हैं मेरे पॉडकास्ट में। वो तो आप ही बताएंगी कि आपने कितना पैसा दिया। भाई न्यूज़ चैनल वालों, तमाम लोग और पॉडकास्ट वालों, यार कुछ देना चालू करो। मैं फालतू में बदनाम होता हूँ मैं, और कई जगह तो मैं ऐसी, इसको ज़रूर दिखाना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, एडिट नहीं करना इसको। नहीं, हम शुरू से हाँ, इसको दिखाइएगा। कम से कम आने जाने का, कार का किराए का पैसा दे दिया करो, मोटर वो भी नहीं देते हैं कई लोग। और आरोप ये लगता है कि ये हर पॉडकास्ट में जाने का और न्यूज़ चैनल में जाने का पर शो इसको 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है। भैया मैं अपने जेब से लगा के आता हूँ कई बार तो। हाँ, कुछ लोग आने जाने का किराया दे भी देते हैं। हमने नहीं दिया है, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, हमने कैब भी नहीं दी है सर को, वो खुद ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि 4-5 हज़ार रुपया लेके आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो आपको लगता नहीं है मेहनताना कम है कुछ आपका? मतलब 4-5 हज़ार रुपये में कौन याद करता है इतनी बातें? ये किताबें लेके आप घूम रहे हैं पढ़ते पढ़ते, तो आप कम ले रहे हैं सर, मैं ये कहना चाहती हूँ। मैंने तो नहीं दिया। प्लीज प्लीज, जिसके लिए बदनाम हो रहा हूँ उतना तो दे दो यार, 5,000। आप बताएं मुझे कमेंट करके, मतलब 4-5 हज़ार में कौन करता है इतनी मेहनत सर? अरे भाई कुछ नहीं मिलता है यार, सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो 4-5 हज़ार क्या, तुम्हारी तिजोरी में इतनी दौलत कभी नहीं आएगी कि वो चीज़ दे दो मोहम्मद फैज़ खान को जो मुझे मिलती है। मुझे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं मिलती हैं, मोहब्बत मिलती है, अपनापन मिलता है, यही मिलता है। बहुत शानदार। और इस 140 करोड़ भारतीयों पे मुसलमान भी शामिल हैं। शायद 140 करोड़ से सर जो कुछ 1,000 बढ़ गई है अभी आबादी, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अब वो किसी भी तबके के हो सकते हैं, पर मैं ये जानती हूँ कि उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी है, बौद्ध भी हैं, हर धर्म के लोग हैं। आप यूं ही मोहब्बत फैलाते रहिए सर, आप यूं ही लोगों का ज्ञान वर्धन करते रहिए, जो आज आपने मेरा भी किया है। ऑब्वियसली मेरी कोशिश ये रहेगी, और मैं प्रॉमिस ये करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं वंदे मातरम वैसे ही गाने की कोशिश करूँगी, मतलब उसी फ्लो के साथ जैसा आपने गाया है। और अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी सर, तो मैं आपको सुनाऊंगी भी। वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आपने जितनी बातें कही हैं ज़्यादातर हिंदुओं को भी नहीं मालूम है, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए सर 2-4-5 हज़ार के लिए। ये बढ़ते ही जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत, हम तो करते हैं सभी से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत, तुम जाओ काशी काबा को, अपने चारों धाम मोहब्बत, तेरी खातिर ही जिंदा हूँ, बारंबार सलाम मोहब्बत, बारंबार सलाम मोहब्बत। बहुत शानदार, ये मोहब्बत मिलती रहे, बस आपको यही दुआ है मेरी। थैंक यू सर। जय हिंद।